जय श्री राम। कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। जैसे हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा बना, पर ये दोनों उन दोनों की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं, इसीलिए मैं तो कठोरता में माँ से भी बढ़कर गया हूँ। कई भवतनु अनुरागे पावर प्राण अघाय भागे, जो प्रिय बिरहे प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। मेरा यह नीच प्राण कई से उत्पन्न देह के साथ प्रीति रखता है। यदि इस प्राण को श्री राम जी का विछोह ही पसंद है, तब तो आगे बहुत कुछ देखना सुनना है। लखन राम से कहूँ बन दीना, पठई अमरपुर पतिहित कीना। लीन विधव पर अपजसु आपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। कैकई ने श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन दिया। महाराज दशरथ को स्वर्ग में भेज स्वामी की भलाई की, अपने विधवा हुई और बुरा यश कमाया। प्रजा को शोक और दुख दिया, मोहि दीन सुख सुज सुराजू। कीन कैकई सब कर काजू, एहि ते मोर का अबनी का। तेहि पर देन कहूँ तुम टीका, मुझे सुख सुयश और स्वराज्य दिया। मानो कैकई ने सभी का काम कर दिया, इस पर भी तुम राज्य का टीका देने को कह रहे हो, क्या यही अच्छाई है? कैकई जठर जन्मी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करो सहाई। कैकई के उदर से जन्म हुआ है तो मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है। मेरी ये सब बात ब्रह्मा ने रच दी है। अब आप 5 प्रजा वर्ग मिलकर मेरी क्या सहायता करते हैं? ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि प्याही बारूणी कहूँ काह उपचार। जिसको शनिश्चर आदि ग्रह पकड़ लिए हो और जो वात रोग के वश हो, तिस पर भी बिच्छू डंस लिया हो, शराब भी पिला दिया हो, तो भला उसके लिए कौन सी औषधि हो सकती है? कैकई सुवन जोगी जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मोहि सोई। दशरथ तने राम लघु भाई, दीन मोहि विधि अबादि बढ़ाई। कैकई के पुत्र के योग्य जो होना चाहिए, बुद्धिमान विधाता ने सबको मुझको दिया। महाराज दशरथ का पुत्र और श्री राम जी का छोटा भाई भरत, यह प्रशंसा ब्रह्मा ने व्यर्थ ही दिया। तुम सब कहूँ कड़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहनी का। उत्र देव के ही विधि के ही, कहूँ सुखेन जथा रुचि जेही। आप लोग राज्य का टीका कराने को कहते हैं, भला राज्य किसी स्वीकार नहीं है। मैं किस प्रकार सबको उत्तर दूं? जो आप लोगों को कहना हो सुख से कहते चलिए। मोहि को मातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जैसे राम प्राण प्रिय नाही। मुझे और मेरी कुटिल माता को छोड़कर कौन किसकी कैसी भलाई किया है? भला कहिए तो मुझे छोड़कर कौन ऐसा है कि जिसे सीता और रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे ना हों? परमहानि सब कहे बड़लाहु, अधीन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहूं, सुबी उचित सब जो कछु कहूं। मेरी जो इतनी बड़ी हानि हुई है, ये सब मेरे दुष्ट दिन की बातें हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें संदेह शोक और स्नेह के अधीन होकर जो आप लोग कहें सब उचित ही है। राम मातु सुटि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी। कहीं सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देखी। श्री राम की माता पवित्र है और उनका सरल स्वभाव है। वे मुझ पर विशेष प्रेम रखती हैं और स्वभाव से ही प्रेम होने से मेरी दरिद्रता देखकर राजा होने को कहती हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदल समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान के समुद्र हैं।
विश्व जानता है कि वह भी मुझे राज्य तिलक देने को कहते हैं। इससे मेरा तो विधाता ही रुष्ट है और विधाता के विमुख होने से आप सब भी मुझसे रुष्ट ही हैं। परिहरि राम सिए जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतों की चितहा जह पानी। श्री सीता जी और राम जी को छोड़कर सभी लोग इसमें मेरी सम्मति बताएंगे, सो मैं सब सुनकर सुख पूर्वक सहन करूंगा। जहाँ जल है वहीं कीचड़ है, डरु न मोहि जग कहीं की पोचू। पर लोकों कर नाहिन सोचू, एक उर बस दुसे दवारी। मोहि लाग भेप सी राम दुखारी। मुझे जगत के लोग डरपोक कहेंगे, इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है, पर लोग का भी डर नहीं है। परंतु मेरे मन में एक यही आग धधक रही है कि मेरे कारण श्री राम और सीता का दुख हुआ। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ का पछताऊ अभागी। जीवन का फल तो भाई लक्ष्मण जी को मिला, जो उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा तो जन्म श्री राम के वन जाने के लिए ही हुआ है, तब मैं झूठा पश्चाताप क्या करूं। आपनि दारुण दीनता, कहो सबई सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जी के जरनी न जाई। सब लोगों को समझाकर अपनी दुस्सह गरीबी कह रहा हो कि श्री रामचंद्र जी के चरणों को बिना देखे जी की जलन नहीं मिट सकती। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिये के रघुवर बिन बूझा। एक आंख ई मन माही, प्रातः काल चलो प्रभु पाही। मुझको दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय को कौन पहचान सकता है। मैंने यही विचार कर रखा है कि प्रातः काल होते ही प्रभु के पास चलूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल अपाधी। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करहि कृपा विशेषी। मैं बुरा और दोषी तो हूँ, मेरे हेतु से सब उपद्रव हुआ, तथापि अपने चरणों के समीप मुझे देखकर विशेष कृपा करने वाले प्रभु मेरे सब दोषों को क्षमा कर देंगे। सीलक सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। क्योंकि प्रभु तो शील संकोच से सरल चित्त वाले दया और प्रेम के घर है, वह तो शत्रु की भी बुराई नहीं करते। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, तथापि उनका बालपन से ही दास हूँ। तुम बे पांच मोर भल मानी, आय सु आशीष देव सुबानी। जय सुनि बिने मोहि जन जानी, आवई बहुरी राम रजधानी। इसलिए आप पंच लोग भी मेरा भला जानकर अच्छे वचनों से ऐसी आज्ञा और आशीर्वाद दें कि जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना मानकर पुनः राजधानी अयोध्या में लौट आए। यद्यपि जन्म को मातते, मैं सठुद सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुवर भी मोहि रघुवीर। आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म एक दुष्ट माता से हुआ है और मैं सर्वदा से शठ और दोषी हूँ, फिर भी मैं श्री राम जी का भरोसा रखता हूँ कि वह अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत की वाणी सबको प्यारी लगी, मानो वह श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सनी थी। सब लोग विछोह के कठोर ताप से दुखी थे, उनके लिए इसने संजीवन मंत्र का काम किया। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरते कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। माताएं मंत्री गुरु और नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रेम से बहुत विकल होकर भरत की सराहना करते हैं कि भरत जी श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति स्वरूप है।
तात भरत अस काहि न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो बावरु अपनी जड़ताई, तुम्ही सुगाई मातु कुटलाई। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों ना कहोगे, जबकि आप प्राण के तुल्य श्री राम जी को प्यारे हो। वह नीच है जो माता की कुटिलता को अपनी मूर्खता से तुम्हें लगाएगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसे कलप सत नरक निकेता। अहियग अवगुण नहीं मनि गही, हरि गरल दुख दारिद दही। वह नराधम करोड़ों पुरुषों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक का वासी होगा। मणि सर्प के पाप और दुर्गुणों को नहीं लेती, अपितु वह विष दुख और दरिद्रता का शमन करती है। अब सी चले बनु राम जह, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। लोग कहते हैं कि भरत जी यह अच्छा विचार किए हैं कि श्री राम जी के पास वन में चला जाए। हे तात, सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जन घर धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सबही के। सब लोगों के हृदय में बड़ी ही प्रसन्नता हुई, मानो चातक और मोर ने बादल की ध्वनि सुन ली हो। प्रातः काल चलना होगा। यह सुनकर भरत जी सभी को प्राणों के समान प्रिय होने लगे। मोरही बंदी भरत सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। सब लोग मुनि की प्रार्थना मानकर भरत जी को सिर नवाकर विदा ले घर को चले। भरत जी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते हुए चले जाते थे कि संसार में उनका जीवन धन्य है। कहीं परस्पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजई साजू। जेहि राखी रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। सब लोग आपस में कहते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया। फिर चलने का सामान करते हैं। जिसे घर की रक्षा के लिए रोकते, वह समझता कि उसका सिर काटा जा रहा है। को कह रहन कहीं नहीं काहू, को न चाही जग जीवन लाहू। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन कौन नहीं चाहता। सबको श्री रामचंद्र जी हृदय से प्यारे हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की सदा अभिलाषा है। जरु सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जराम पद, करे न सहस सहाय। सुंदर धन, घर का सुख, मित्र, माता पिता और भाई, ये सब नष्ट हो जाएं यदि श्री राम जी के सन्मुख होने में स्वभावतः सहायता नहीं पहुंचाते। घर घर साजई बाहन नाना, हर्षु हृदय प्रभात पयाना। भरत जाई घर की न विचारू, नगरु बाज गज भवन भटारू। प्रत्येक घर घर में सवारी सजी जा रही है। सब लोग इस हेतु प्रसन्न हैं कि प्रातः होते ही सब लोग चलेंगे। भरत जी ने घर पहुंचकर घोड़े, हाथी, घर और भंडार के विषय में विचार किया। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो प्रणाम ना मोरी भलाई, पाप सिरोमणि साई दोहाई। ये सब धन श्री रामचंद्र जी का है। यदि बिना उपाय किए चलता हूँ तो अंत में मेरा भला नहीं होगा। श्री राम जी की शपथ कर कहता हूँ कि इससे मैं पापियों का सिर ताज बन जाऊंगा। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। अस्विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपनों निज धर्म न डोले। दास तो वही है जो स्वामी का भला करना चाहे, कोई कितना भी दोषी क्यों ना हो। यह विचार कर श्री राम जी के सेवक, जो स्वप्न में भी धर्म को नहीं छोड़ सकते, उन्हें बुलाया। कई सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जही लायक सो तही राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पै भरत सिधारे। सब लोगों से धर्म का छिपा हुआ रहस्य कहकर जो जिस कार्य के योग्य था उसे वहां ही रख दिया। इस प्रकार उपाय कर रक्षक नियुक्त कर श्री भरत जी श्री राम जी की माता कौशल्या के पास आए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहूँ बनावन पालकी, सजन सुखासन जान।
तब सब माताओं को दुखी समझकर सज्जन तथा परम स्नेही भरत जी ने बैठने का जिसमें सुखद सुंदर आसन हो ऐसी पालकी बनाने की आज्ञा दी। चकचकी जिमिपुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी जागत तब निशि भयो बिहाना भरत बुलाए सचिव सुजाना। चक्कई चकवा के तुल्य सब अवधपुरी की रहने वाली सवेरा होने का मांग रहे हैं। जागते जागते सब रात व्यतीत हो गई, सवेरा हो गया। भरत जी ने बुद्धिमान मंत्री को बुलाकर केहूं लेऊं सब तिलक समाजू बनी देव मुनि रामई राजू। बेगी चलो सुनि सचिव जोहारे तुरत तुरग रथ नाग सवारे। कहा कि तिलक की सामग्री ले लीजिए, वन में ही मुनि जी श्री राम जी को राज्य देंगे। भरत की वाणी सुनकर सचिव लोग प्रणाम कर शीघ्र ही घोड़े रथ और हाथी सजा लिए। अरु धंति अरु अग्नि समाओ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तब तेज निधाना। सबसे आगे मुनि वशिष्ठ तथा अरुंधति अग्नि के समाज सहित रथ में बैठकर चले। फिर तब सभी तप और तेज के निधान ब्राह्मण लोग अनेक सवारियों पर चढ़कर चढ़े। नगर लोग सब सज सज जाना चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुबग न जाहि बखानी चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। अवधपुरी के रहने वाले सुंदर सवारियों पर चित्रकूट को चले। सारी रानियां पालकियों पर बैठकर चली, जिस पालकी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाई। सुमरी राम सी चरण तब चले भरत दो भाई। फिर अच्छे नौकरों को अवधपुरी में नियुक्त कर आदर के साथ और लोगों को चलाकर श्री राम और जानकी जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न चले। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।